हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो साइंस से है। सो स्टार्ट करते हैं। दूरबीन का आविष्कार 1608 ईस्वी में हेनरी लिपररो ने किया था। दूरबीन का आविष्कारक हेनरी लिपररो है, 1608 में हुआ। 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने इसमें सुधार किया। एक साल बाद 1609 में गैलीलियो ने इसमें सुधार किया। गैलीलियो ने बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं और शुक्र की कलाओं की खोज अपनी दूरबीन के सहारे की थी। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा देखते हैं। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह यानी कि मानव द्वारा निर्मित उपग्रह, मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह स्पुतनिक 1 था। रूस ने 1957 में इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। ये दुनिया का सबसे पहला मानव निर्मित उपग्रह है। अब है तीसरा पॉइंट। हजारों लाखों तारों के समूह को यानी कि हजारों लाखों तारे जो दिखते हैं उसके झुंड को गैलेक्सी कहते हैं। हमारी गैलेक्सी जो है उसका नाम आकाशगंगा है और इसका आकार सर्पिल है। ये हमारी गैलेक्सी है। भारत के भी कुछ कृत्रिम उपग्रह हैं जिनमें से पहला है अपना, सबसे पहला उपग्रह है इनसैट 2E, इनसैट 3C, इनसैट 3E, GS80 12 और इनका प्रयोग संचार के लिए किया जाता है। मुख्यतः संचार के लिए किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए इन सभी सैटेलाइट्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है अपना इनसैट 4A, इनसैट 4B, इनसैट 4CR और इसका प्रयोग किया जाता है मुख्यतः DTH सेवाओं के लिए, डायरेक्ट टू होम सेवाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है अपना एडुसैट। इसका प्रयोग शिक्षा संबंधी प्रसारण के लिए किया जाता है। और चौथा है कल्पना 1। इसका प्रयोग किया जाता है मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए। मौसम से संबंधित जो भी भविष्यवाणी होती है इसी के द्वारा, इसी सैटेलाइट कल्पना 1 के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, तारे ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो लगातार ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे सूर्य को ले लीजिए, ये हमेशा ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते ही रहते हैं, निकालते रहते हैं। हमारा सूर्य भी एक क्या है, तारा ही है। और ऐसे बहुत सारे तारे हैं। खगोलीय पिंडों की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। हर चीज़ को मापने का अपना एक यूनिट होता है। उसी तरह से खगोलीय पिंड के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष में लगभग 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है, लगभग इतना होता है। उसके बाद अपना अगला पॉइंट है, सूर्य के बाद हम लोग का जो निकटतम तारा है वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद जो हमसे लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा है। तारे सहित सभी आकाशीय पिंड लगातार गतिशील हैं, मतलब आकाश में दिखने वाले जितने भी पिंड हैं ये लगातार गति कर रहे हैं। सूर्य के 8 ग्रह हैं, ये तो आप लोग को पता ही है। सबसे पहला है बुध, सूर्य से सबसे नज़दीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण या अरुण को इंद्र भी बोला जाता है, एवं वरुण। ये 8 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिसमें से हम लोग का जो ग्रह है पृथ्वी, ये 3 नंबर में आती है। ये था आज का पॉइंट्स। अब हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे और आज का क्वेश्चन इसी से ही रहेगा।